थाना भूता क्षेत्र अंतर्गत फैजनगर थाने में एक मदरसा स्थित है। वहाँ से अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। हमने 4 अभियुक्तों को फिलहाल गिरफ्त में लिया और इनके द्वारा अभी 3 ऐसे संज्ञान में आए हैं मामले जिनमें धन परिवर्तन कराने का या तो प्रयास किया गया या ये सफल रहे हैं प्रयास में। ब्रजपाल साहू नाम के व्यक्ति का कन्वर्जन सर्टिफिकेट बरामद हुआ जिसको अब अब्दुल्ला बना दिया गया है और उसकी जो माता जी हैं उषा रानी उनको भी अब अमीना बना दिया गया और उसकी जो बहन है राजकुमारी उनका भी एक मुस्लिम व्यक्ति से विवाह कराकर उनका धर्म परिवर्तन कर उन्हें आयशा बना दिया गया। वहाँ पे जो एक प्रभात उपाध्याय नाम का व्यक्ति है उसका खतने का प्रोसीजर कराने की तैयारी चल रही थी, जिसके पश्चात उसे हामिद बनाया जाना था। जब टीम घटनास्थल पर पहुंची तो उन्होंने इस प्रयत्न को रोका, इसको विफल किया। इनसे कई सारे हमने ऐसे मटेरियल बरामद किए, कई पुस्तकें हैं, कई सीडियाँ हैं जाकिर नायक नाम के व्यक्ति की और अन्य स्कॉलर्स की जो वहाँ से लिंक होती है। इसमें और गहनता से जाँच पड़ताल जारी है। बरेली में धर्मांतरण का एक मामला सामने है। 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। कहां से इनको पकड़ा गया और ये किस तरीके से पूरा धर्मांतरण का खेल कर रहे थे, आइए जानते हैं। जी कहां से इनको पकड़ा गया? बेसिकली थाना भूता क्षेत्र अंतर्गत फैजनगर थाने में एक मदरसा स्थित है। वहाँ से अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। हमने 4 अभियुक्तों को फिलहाल गिरफ्त में लिया जिसके नाम अब्दुल मजीद, सलमान, आरिफ और फ़हीम है और इनके द्वारा अभी 3 ऐसे संज्ञान में आए हैं मामले जिनमें धन परिवर्तन कराने का या तो प्रयास किया गया या ये सफल रहे हैं प्रयास में और इनको गिरफ्तार करके आज जेल भेजा जा रहा है। इसके अतिरिक्त एक और अभियुक्त है जो फिलहाल वांछित है, महमूद बेग, उनको भी जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। ये किस तरीके से पूरा करते थे मैम, कैसे फंसाते थे लोगों को? ये बेसिकली कुछ प्रकार की लाचारी को आइडेंटिफाई करते थे और शादी का प्रलोभन देकर मुख्य रूप से इनके द्वारा ऐसे कृत्य कारित किए गए हैं। फंडिंग करते थे? पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी लगातार विवेचना चल रही है और उसमें फाइंडिंग जो भी होगी उससे साझा कराया जाएगा। स्कॉलर की तमाम चीज़ें दिखाकर, किताबें पढ़ाकर उनको ब्रेन वॉश करते थे, तो वो भी कुछ पाकिस्तान कनेक्शन भी है? इनसे कई सारे हमने ऐसे मटेरियल बरामद किए, कई पुस्तकें हैं, कई सीडियाँ हैं जाकिर नायक नाम के व्यक्ति की और अन्य स्कॉलर्स की जो वहाँ से लिंक होती है। इसमें और गहनता से जाँच पड़ताल जारी है। तो आप सकते हैं ये वो सब चीज़ें बरामद की गई हैं इनके पास से, तमाम जो चीज़ें पुलिस ने जो है जब्त की हैं। ये वो आरोपी आपको सामने सीधी तस्वीरों में देख रहे होंगे कि ये वो आरोपी हैं जो कि दिव्यांग लोगों को टारगेट बनाते थे और पूरा ये धर्म परिवर्तन का ये पूरा जो है ग्रोह चलाते थे। और उसके बाद अभी पुलिस ने इनको 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। और साथ ही साथ देखा जाए तो एक बड़ी जो यहाँ पर बात है कि छांगुर बाबा और तमाम जो इस तरीके की जो चीज़ें निकल के आ रही हैं वो पड़ताल में साफ तौर पर एसपी साउथ अंशिका वर्मा का कहना है कि उनको विवेचना में शामिल किया गया है और लगातार जांच चल रही है। और काफ़ी बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं कि हार्ड डिस्क हैं और कुरान हैं और जो तमाम जो चीज़ें हैं जिससे ये लोगों का पूरा ब्रेन वॉश करते थे कि उसमें एक सीडी है, कुछ वीडियोस मिली हैं, जाकिर नायक हैं और तमाम स्कॉलर हैं, उनकी पूरा सर्टिफिकेट है यहाँ पर चेंज की जाती थी। तमाम चीज़ें जो उनकी पहचान है उनको पूरा बदला जाता था और उसके बाद इन सब चीज़ों की जो है यहाँ पर लोगों को प्रेरित किया जाता था, लोगों को मदद के बहाने अन्य तरीक़ों से, ताकि उनका पूरा ब्रेन वॉश किया जा सके कि किस तरीके से ये तमाम जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर होती हुई नज़र आई हैं। दिनांक 25 अगस्त 2025 को थाना भूता क्षेत्र में वादिनी अखिलेश कुमारी द्वारा यह सूचना दी गई कि उनके दृष्टिबाध्य पुत्र हैं प्रभात उपाध्याय, उनके संबंध में बताया गया कि 4 से 5 ऐसे व्यक्ति हैं जो लगातार मुख्य रूप से उन्हें शादी के लिए प्रलोभन दे रहे हैं और धर्म आंतरण करने के लिए उनको लगातार दबाव बना रहे हैं। इसी के क्रम में वादिनी की निशानदेही पर जो मदरसा है फैजनगर भूता स्थित, वहाँ गई पुलिस टीम और वहाँ पर कुछ इस प्रकार का दृश्य पाया। 4 से 5 लोग एक धार्मिक बैठक में बैठे हुए थे और वहाँ पे जो एक प्रभात उपाध्याय नाम का व्यक्ति है उसका खतने का प्रोसीजर कराने की तैयारी चल रही थी, जिसके पश्चात उसे हामिद बनाया जाना था। यही उनकी सुनियोजित नीति थी। जब टीम घटनास्थल पर पहुंची तो उन्होंने इस प्रयत्न को रोका, इसको विफल किया और इसके अलावा उन्होंने जो घटनास्थल से बरामदगी की है वो कुछ इस प्रकार है। प्रभात उपाध्याय के पास से हमने करीब 10 पुस्तकें बरामद की हैं और 12 ऐसी सीडियाँ बरामद की हैं जो धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करती हैं। इनमें से मुख्य रूप से जो नोटेबल है वो जाकिर नायक नाम के व्यक्ति की सीडी है जिसको सुनकर इन्होंने उसको प्रेरित किया था धर्म परिवर्तन के लिए। इसके अलावा जो घटनास्थल से हमें चीज़ें बरामद हुई है वो कुछ इस प्रकार है। एक हमको पासपोर्ट मिला है, आधार कार्ड मिले हैं, कई पुस्तकें मिली हैं इसी प्रकार की, कई सीडियाँ हमें बरामद की हैं इस घटनास्थल से। इसके अतिरिक्त हमने 3 कन्वर्जन सर्टिफिकेट्स वहाँ से बरामद किए हैं जिसको देकर ये प्रमाणित करते थे कि आपका धर्म परिवर्तित कर दिया गया है। इसके अलावा एक और बरामदगी हुई है
जो ये संकेतित करती है कि ब्रजपाल साहू नाम के व्यक्ति को अब्दुल्ला बनाया गया है कुछ वर्ष पूर्व, और वो इसी गैंग से, इसी केस से लिंक हो रहा है। जो ब्रजपाल साहू और अब्दुल्ला है, उसकी जो बहन है राजकुमारी, उनका भी नाम परिवर्तित करके, धर्म परिवर्तित करके उनको आयशा बनाया गया है, और उनकी माँ उषा रानी को धर्म परिवर्तित करके अमीना बनाया गया है। तो इस प्रकार से दूसरा केस भी इस केस से लिंक हो रहा है। इसके अलावा और गहनता से पूछताछ की गई और जानकारी की गई तो यह ज्ञात हुआ कि एक नाबालिग लड़के को इन्होंने प्रभावित किया है, उसको ड्रग्स के नशे का आदी बनाया, और उसकी असहायता का पूरा उपयोग करते हुए इन्होंने उसको नए रीति रिवाजों से इंट्रोड्यूस किया, मौलवी से मिलवाया, और उसका भी खतना करवाने की फिराक में थे, लेकिन उस प्रयत्न को भी विफल कर दिया गया है। तो ये 3 केसेस हैं जो मुख्य रूप से अभी हमारे सामने आए हैं। हमारी गिरफ्त में 4 अभियुक्त हैं। मुख्य अभियुक्त हैं इसमें अब्दुल मजीद, आरिफ, सलमान और फ़हीम। इस नाम के 4 अभियुक्त हम आज जेल भेज रहे हैं। जो इनकी ट्रैवल हिस्ट्री और रिकॉर्ड मिले उससे यह भी इंगित होता है कि इनके द्वारा कई राज्यों में घूम के देश के कई प्रकार का जो चंदा है वो इकट्ठा करके अपने मदरसे को चलाया जाता था। और जो इनकी अकाउंट हिस्ट्री है, सलमान के 12 खाते हैं अपनी बीवी के साथ मिलाकर, और अब्दुल मजीद के 5 खाते हैं बीवी के साथ मिलाकर, जिसमें 2000 से अधिक ट्रांजैक्शन है, जिससे यह इंडिकेट हो रहा है कि किसी न किसी प्रकार की जो वित्तीय अनियमितता है वो इनके द्वारा दर्शाई जा रही है, और इसमें और गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है पुलिस टीम द्वारा। आगे चलकर इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल यही अपडेट। थैंक यू। विदेश से कोई संपर्क है इनका किसी एजेंसी से? अकाउंट के माध्यम से उस पर और गहनता से जांच पड़ताल अभी प्रचलित है। अभी तक इतनी जानकारी प्राप्त हो पाई है। क्या प्रोफाइल दी? मजीद मदरसे में ही पढ़ा है हमेशा से, और वो अपने आप को मौलाना बताते हैं, और उनका कहना है कि वो कई मदरसों में जाके उपदेश देते हैं, पर अक्रॉस इंडिया उनकी लोकेशन पाई गई है, अक्रॉस इंडिया उनकी ट्रैवल हिस्ट्री पाई गई है, और चंदा इकट्ठा करना भी पाया गया है कई स्रोतों से। क्या लालच देते थे सब? कई प्रकार का लालच दिया जाता था उनके द्वारा, स्पेशली जो लाचार व्यक्ति होते थे, जैसे अब्दुल हैं, हमारे अब्दुल्ला हैं, उनका भी एक्सीडेंट हुआ था। प्रभात उपाध्याय हैं, वो भी दृष्टिबाधित व्यक्ति थे। तो ऐसे असहाय व्यक्तियों को ही ढूंढकर इनके द्वारा शादी का प्रलोभन मुख्य रूप से दिया जाता था। जहांगीर बाबा का कोई कनेक्शन निकल के आ रहा है? फिलहाल उस पर जांच जारी है, और किसी प्रकार का कनेक्शन निकलने पर आपको सूचित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो इनके बैंक खाते हैं उससे यह इंडिकेट होता है तक किसी न किसी प्रकार की कोई चंदे कलेक्शन की स्कीम इनके द्वारा चलाई जा रही थी। और जो अब्दुल मजीद हमारा मुख्य अभियुक्त है इसमें, उसके द्वारा अक्रॉस इंडिया ट्रैवल किया गया है। गुजरात, महाराष्ट्र, MP, कर्नाटक, तमिलनाडु जैसे राज्यों में हर जगह वो गया है, और चंदा इकट्ठा किया गया उसके द्वारा। ये भी चीज़ परीक्षित होती है। अभी हमारी गिरफ्त में 4 अभियुक्त हैं, अब्दुल मजीद, आरिफ, सलमान और फ़हीम। इन चारों को आज जेल भेजा जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इस केस में महमूद बेग नाम का एक व्यक्ति फिलहाल वांछित है, उसको भी जल्द गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा, और जैसे और कोई सूचना मिलती है आप सभी को अवगत कराया जाएगा। क्या प्रभात का धर्म परिवर्तन करा दिया गया था, और नाबालिग है उसका भी करा दिया गया था गैंग के द्वारा? प्रभात और नाबालिग लड़के दोनों के धन परिवर्तन को अभी कंप्लीट नहीं किया गया था, बस उसके प्रयास में थे।